अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और यहाँ का आज का व्लॉग बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सा है। जिस तरह कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ लाहौर में कुछ दिन पहले जश्न बहारा का मेला लगा था। और ये मेला जो है ना वो लगता है तकरीबन मार्च में, यानी कि फ़रवरी और मार्च में लगता है। फ़रवरी का एंड होता है कभी और मार्च का स्टार्ट होता है, मतलब इन दोनों मंथ में किसी भी दिनों में लगता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। लेकिन अब की दफ़ा का जो मेला था ना वो वाकई बड़ा मज़े का था, क्योंकि बहुत अरसे के बाद यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो कि मतलब काफ़ी अरसे से नहीं लगाई गई थी, वो चीज़ें नहीं बताई गई थी। जिस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं आपको क्लिप्स में दिखाऊंगी, और कुछ चीज़ें मिस हुई। और वो चीज़ें थी यानी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा फायर वर्क्स हुआ, यानी कि आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया था। और वो इतना खूबसूरत था, इतने बड़े पैमाने पे था कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतना बड़ा और इतना ब्यूटीफुल फायर वर्क कहीं भी नहीं देखा। तो इसके अलावा तमाम सूबों के कल्चरल जो डांस होते हैं वो दिखाए गए थे। और जो एक एयर बलून होता है काफ़ी बड़ा सारा, वो बिल्कुल पार्क के सेंटर में रखा गया था। तो आप सोच रहे होंगे कि पार्क है कौन सा। ये लाहौर के अंदर एक जिलानी पार्क, या इसको रेस कोर्स पार्क, पुराना नाम इसका रेस कोर्स पार्क है, और अब जो है वो जिलानी पार्क के नाम से इसको मतलब जाना और पहचाना जाता है। दोनों ही नाम मतलब पब्लिक के जहनों में है। तो आप जो भी नाम लेकर यहाँ आएंगे तो आप आसानी से पहुँच जाएंगे। तो बड़ा ही जश्न बहारा का ज़बरदस्त सा मेला लगता है। और यहाँ पर आप जितने भी सीक्वेंस के साथ स्टॉल्स देख रहे हैं, इनमें बलोची हैं और मुल्तानी हैं, बहावलपुर से लोग आए हुए हैं, सिंध थरपारकर से लोग आए हुए थे, KPK से लोग आए हुए थे, और इसके अलावा फैसलाबाद से लोग आए हुए थे। लेकिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से यहाँ लोग आकर अपना जो उनका कल्चरल स्टफ़ होता है, यानी कि जो भी कुछ उनके पास चीज़ें जो कल्चरल मौजूद होती हैं वो यहाँ लाते हैं और अपने स्टॉल्स लगाते हैं। और ये मेला तकरीबन 22 दिन तक चलना था। लेकिन एक बहुत बड़ा इंसिडेंट जो आजकल आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में चल रहा है, और वो है कोरोना का। उसकी वजह से इसको जल्दी वाइंड अप करना पड़ा और इसको ख़त्म करना पड़ा। लेकिन शुक्र है हम लोग चक्कर लगा कर आ गए थे इसका। और ये जो एक्टिविटीज़ है ना, ये जहन को मतलब काफ़ी मतलब समझ लें कि फ़्रेश भी करती हैं, और काफ़ी मालूमात में भी इजाफ़ा होता है जब मुख्तलिफ़ सूबों के मतलब तहज़ीब और कल्चर देखने को मिलता है। और ये वाले जो स्टॉल्स हैं ना, ये सारे KPK के स्टॉल हैं, और यहाँ पर सारे बलूची फ्रॉक, उनके बैग्स, उनकी ज्वेलरी वगैरह काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, इतनी खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन की गई थी। और मैंने भी यहाँ से अपनी बेटी के लिए फ़्रॉक लिया। मुझे इस वाले स्टॉल से तो कोई नज़र नहीं आया, क्योंकि ना इसके ऊपर सारे जो बड़े बच्चियों के सॉरी फ्रॉक्स वगैरह थे उसके नाप का नहीं था। तो मैंने नेक्स्ट जो आगे इनके स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे वहाँ से एक फ़्रॉक लिया, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि वो मैंने बिल्कुल लास्ट में जाकर लिया था। तो बाकी चीज़ें जैसे कि बेडशीट्स वगैरह होती हैं, जिस तरह सिंध के अंदर एप्लिक का काम होता है, उसके बहुत बड़े स्टॉल्स लगते हैं। इसके अलावा खानों के हर टाइप के खाने जो हैं यहाँ मौजूद थे, बहुत बड़ी रेंज के अंदर खाने मौजूद होते हैं और बड़े मज़े मज़े के होते हैं। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जिस तरह ये जश्न बहारा का ये मेला है, या इसके अलावा जितनी भी पिकनिक पॉइंट्स हैं ना, वहाँ पे खाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन कभी कभी चलता है। और लेकिन एक अच्छा म्यार उनका अच्छा था। तो यहाँ से ये आप देख रहे हैं, ये KPK की ज्वेलरी है। और मैं साथ साथ ये जो स्टॉल्स ऑनर हैं इनसे भी पूछ रही थी कि कहाँ कहाँ से आए हैं। तो मुझे बड़ी सुन के खुशी भी हुई और हैरानी भी हुई कि इतनी दूर दूर से ये आए हैं, और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से आए हैं। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि आपको पता कैसे चलता है कि यहाँ स्टॉल्स लगे हुए, मुझे मतलब इस चीज़ में थोड़ी क्यूरियोसिटी थी। तो उन्हें बताया कि हर साल कुछ मंथ्स जो डिक्लेयर किए जाते हैं, मतलब हर शहर के अंदर ये लगते हैं, और हर बड़े बड़े शहर में इस तरह के मेले लगते हैं। और फिर ये वहाँ जाकर 2-3 महीने के लिए वहाँ लगाते हैं, फिर दूसरे शहर में मूव करते हैं। इस तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जश्न बहारा के मेले लगते हैं। लेकिन लाहौर में तो ये मेला बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे लगता है, और बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी होती है यहाँ पे। और जो ख़ास तौर पे जो फर्स्ट डे पर जो आप ये समझ लें कि इब्तदाइया जो था ना वो किया गया, उसके ऊपर जो फायर वर्क्स था, और जो ख़ास तौर पे जो डांसेस दिखाए गए थे ना चारों सूबों के, आप समझ लें कि पंजाब का जो खूबसूरत कल्चर है, सिंध का हमारा खूबसूरत कल्चर है, KPK का, तो ये सारे जो कितने भी हमारे चारों सूबों के कल्चर हैं उसके जो ड्रेसिंग इन्होंने की हुई थी, और उसकी धुन के ऊपर, उसके तर्ज के ऊपर बड़ा अच्छा अच्छा वो मतलब परफॉर्म कर रहे थे।
तो बहुत अच्छा लगा और यूनिटी देखकर भी बड़ा मज़ा आया कि हमारे चारों सूबों का कल्चर जब एक जगह इकट्ठा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। बस दुआ करती हूँ कि ये मेले इस तरह लगते रहें, हर शहर में लगे, ताकि हमें मतलब सैर व तफरीह के भी मौके मिलें। और ये जो आजकल कोरोना की वजह से इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई और हर इंसान जो बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ है, तो वो अगर जब यहाँ आते हैं अपनी फैमिली के साथ आप लोग, तो बहुत इन्जॉय करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ झूले वगैरह भी काफ़ी तादाद में, वैसे भी इस पार्क के अंदर झूले वगैरह काफ़ी हैं। तो आप अगर अपने बच्चों के साथ यहाँ आते हैं तो उनके लिए भी इंजॉयमेंट का एक अच्छा खासा सामान मौजूद है। और ये सारी ज्वेलरी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और आजकल एक बात बताऊं कि ये जो ज्वेलरी ना, ये काफ़ी ज़्यादा दोबारा मतलब कि इन हो रही है फैशन में, केपीके की ज्वेलरी। और आपने देखा होगा, अक्सर टीवी में भी देखा होगा, और सोशल मीडिया पे जो हमारे इंस्टाग्राम ब्लॉगर्स हैं उन्होंने भी ये सारी पहनी हुई होती हैं और काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो ये काफ़ी ट्रेंड के अंदर इन हो रही हैं। इसके अलावा आगे ये देखें, इनके बैग्स वगैरह हैं और इसके ऊपर भी सारी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। और आगे जूतियों का स्टॉल भी है, तो वो बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी शानदार सी, वहाँ बड़ी मुनासिब प्राइस के अंदर वो जूतियाँ थीं। और तकरीबन 350 की थी, कोई 500 की थी, और बहुत अच्छी और म्यारी जूतियाँ थीं। तो ये वाला स्टॉल जो मैं जिसकी बात कर रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी अच्छी खूबसूरत रेंज के अंदर मौजूद है। तो जब हम फर्स्ट डे गए थे तो वो इसका इब्तदाइया था, और उसके बाद जब हम लोग गए थे सब फैमिली वाले और भी अफराद थे, सब मिलकर गए थे, तो इनका मेरे ख्याल नेक्स्ट या थर्ड डे था। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको न्यूज़ के ज़रिए भी पता चल जाता है, और जो मतलब रीजनल जो न्यूज़ होती है उनसे पता चल जाता है। और इसके अलावा जो लोग लाहौर में रहने वाले हैं, तो कुछ जगह पे बैनर्स भी लगाए हुए, तो उसके ज़रिए भी पता चलता है कि यहाँ मेला लग चुका है। ये इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि अक्सर लोग जब मैं ये व्लॉग अपलोड करूँगी तो आप लोग सवाल करते हैं कि ना कहाँ गए, ये किस तरह हुआ, ये हमें पता नहीं चला। तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि हर साल लगता है ये, और पिछले साल से तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे आज से 20 और 25 साल पहले लगता था। बल्कि मैं आपके साथ एक बड़ी अच्छी बात शेयर करूं कि लास्ट टाइम जो लगा था ना, तो उसके बारे में कहा जा रहा था कि 20 साल के बाद लाहौर के अंदर वो रौनकें बहाल हुई हैं। जो मतलब समझते हैं कि 9/11 के बाद कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, उसके बाद 20 साल के बाद इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग इस जश्न बहारा के मेले में आए थे, इसको एंजॉय किया था। तो वो बहुत बड़ी तादाद थी, और वो भी बहुत अच्छा मतलब सारा सिस्टम किया गया था। इसमें कुछ म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स वगैरह भी होते हैं, तो जो लोग पसंद करते हैं मौसीकी को वो लोग उस दिन भी आते हैं। और जो हमारे मतलब नेशनल जो म्यूज़िशंस हैं, और इसके अलावा जो मौसीकार जितने भी हैं, इसके अलावा जो सिंगर्स हैं वो भी यहाँ के परफॉर्म करते हैं। तो अच्छी परफॉर्मेंस होती है, और वो कुछ मिली नगमे होते हैं जिसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है। और जब मिली नगमे लगते हैं और वहाँ पे जो लोगों का शोर उठता था ना, तो वो तो इतना अच्छा लग रहा था, और एक अजीब सा जज्बा पैदा होता है ना आपके दिल में, मतलब ऐसे नेशनल सॉन्ग लगी हों, कौमी तराने लगी हों, और बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग जो पीछे से फिर शोर उठता है, एक अजीब सा वलवला आता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, तो ये अगर गवर्नमेंट करती है, इसको प्रमोट करती है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी वाबस्ता है। और आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी इनकी वैरायटी है, बड़ी ही मुनासिब प्राइस के अंदर है। इसके अलावा वुड वर्क के अंदर बहुत सारी फर्नीचर की चीज़ें थीं, डेकोरेशन की चीज़ें थीं। आप यहाँ आकर मतलब कुछ भी ले सकते हैं आसानी से, आप इंजॉय भी करते हैं, खाने भी खाते हैं। लाहौर वालों के खाबे जो हैं यहाँ पर जो मशहूर हैं, वो भी सारे आप इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लिए झूले मौजूद हैं, वो भी आके इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बस अफसोस थोड़ा सा ये हुआ कि ये बहुत कम टाइम के लिए लग सका आपकी दफ़ा, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद आप जानते हैं ये जो पेंडेमिक जो सिचुएशन दोबारा से बहुत ज़्यादा इसका रेट इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन ये कि शुक्र है जो लोग जिन लोगों ने लगाया और जो लोग यहाँ आते हैं उनको भी हम सलूट पेश करते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी मतलब उन्होंने माहौल क्रिएट किया। और साथ साथ आप सारी चीज़ें देख भी रहे होंगे। और मेरे ये सब बातें शेयर करने का मकसद यही है कि आप लोग यहाँ आएँ और इन लोगों को प्रमोट करें, ख़ुद भी इंजॉय करें, और इन लोगों की भी हौसला अफजाई करें जो कि इतनी दूर दूर से मुसाफत तय करके यहाँ पर हमारे लिए इंजॉयमेंट का सामान मुहैया करते हैं। और ये वाला जो स्टॉल था ना, ये कह रहे थे कि हम गुजरावाला से आए हैं, और इनके पास ज्वेलरी वगैरह काफ़ी थी, और बच्चियों का काफ़ी सामान था ज्वेलरी का। और ये वाला जो स्टॉल है, ये तकरीबन फैसलाबाद से ये लोग आए हुए थे, और काफ़ी
बहुत ह्यूज वैरायटी में इनके पास सामान था, प्लास्टिक के बर्तन और ऐसी चीज़ें, मतलब आपको सब कुछ एक ही छत तले मिल जाता है। छत तो मतलब नहीं है इसकी लेकिन एक ही जगह पे सब कुछ आपको मिल जाता है। और जिस दिन इसका फर्स्ट डे था ना, उस दिन तो ड्रोन कैमरास के ज़रिए काफ़ी कवरेज की जा रही थी। तो न्यूज़ चैनल्स पे भी अगर आप लगा के देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे वो जो फायरवर्क्स किया था। मैं उसकी मतलब उसको कैप्चर नहीं कर सकी, तो बहुत मज़े का था। और ये वाला स्टॉल था ना, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी आप देखें, ये स्टिक होती है ना, वुड स्टिक, यानी कि लकड़ी की जो छोटी स्टिक्स होती हैं उससे बनाए गए। और ये सिर्फ 200 रुपये के थे, सिर्फ ओनली 200 रुपीज़ के। और ये हाथों की कारीगरी है और बड़े ही अच्छे खूबसूरत लग रहे थे। और इसके अलावा ये वाला जो स्टॉल है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ें, डेकोरेशन की असल में काफ़ी चीज़ें थी और बड़ी मुनासिब प्राइस के अंदर थी। और ये लोग जो थे ना, ये सिंध से आए हुए थे, सिंध साइड से आए हैं। और इसके अलावा जो बेडशीट्स और कुछ और चीज़ें थी काफ़ी वैरायटी में, तो वो लोग भी जो सिंध में थरपारकर का जो हमारा ज़िला लगता है वहाँ से आए हुए थे। और ये वाला जो एरिया है ना, इसको इस तरह कवर किया गया और अंदर आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, इंजॉय भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये बुक्स का स्टॉल्स है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और हर तरह की इस्लामी और हर तरह की बुक्स उनके पास मौजूद थी। तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वहाँ पर, तो आप ख़रीदिए, इंजॉय कीजिए और अपने अपनों के लिए भी गिफ्ट लेकर जाइए। और ये आप देख रहे हैं, ये प्लास्टिक के सारे बर्तन हैं और बहुत अच्छी रेंज के अंदर, बहुत मुनासिब प्राइस के अंदर। तो खैर ये काफ़ी सारा घूमना फिरना होगा, फिर हमें लगने लगी भूख। तो घर से मैं बना के लेकर आई थी, सीख कबाब थे और चिकन कबाब थे, इसके अलावा चिकन का पुलाव था। तो वो हम लोगों ने यहाँ बैठकर एंजॉय किया। और अब बर्तनों की हालत ज़ाहिर से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि हम लोगों ने यहाँ खाना जो है तनावल फरमा लिया है। और बच्चे भी खूब मज़े कर रहे थे हमारे साथ साथ। तो बस अभी ये सामान को समेट रहे हैं। इसके बाद बस मैं लास्ट में गई थी उस स्टॉल पे जहाँ से मैंने फ़्रॉक लिया, क्योंकि पहले जो स्टॉल दिखाया था वहाँ से मुझे छोटी के लिए उस नाप का फ़्रॉक नहीं मिल सका। तो मैं अब इस स्टॉल से आगे जाके लेती हूँ। मुझे नज़र आया था और मुझे बड़ा प्यारा लगा था। तो ये देखिए जनाब, ये वाला मैंने फ़्रॉक लिया है, वो अभी शॉपर में डाल रहे हैं। और ये लोग भी KPK से आए हुए थे। और ये सारा जो है वो बलूची स्टफ़ है, बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन, कलर बड़े अच्छे लगे। तो बस ये और ये फ़्रॉक कैसा है, ये देखिए, ये येलो कलर का मैंने लिया है। तो बस मैंने लिया था क्योंकि एंजॉय करने में इतना टाइम लग गया। तो बस अगर ब्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अब दीजिए इजाज़त। अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिए, ताकि जब नेक्स्ट ये जश्न बहारा का मेला लगे लाहौर में, तो आप लोग भी उनकी रौनकों से लुत्फ़ अंदोज़ हों और मज़े करें खूब। तो बस इसके साथ ही लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और उसके साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।